मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, साइंसदानों ने हाल ही में खला से मौसूल होने वाले एक पुरस्कार सिग्नल को जब डिकोड किया तो इनके होश उड़ गए। ये सिग्नल किसी ताकतवर मखलूक की जानिब से जमीन पर भेजा गया था। तहकीक और मुशाहदे से जो नताइज सामने आए वो सबके लिए हैरानकुन थे। जमीन से मुशाबत रखने वाले सियारे जिसका नाम प्रॉक्सिमा सेंटूरी है, इस सियारे से जमीन पर आने वाले सिग्नल्स कैसे खलाई तहकीकाती इदारों की इन क्या सराइयों को तकवीयत बख्श रहे हैं कि जिनके मुताबिक इंसान कायनात में अकेला नहीं है बल्कि खलाई मखलूक की मानंद कोई और मखलूक भी जरूर मौजूद है। तो दोस्तों, आज हम प्रॉक्सिमा सेंटूरी से आने वाले सिग्नल्स की हकीकत आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, जिसकी तफसील यकीनन आप सबके लिए हैरत का बायस होगी। हमारी आपसे इतनी सी गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि खला की अंदोनाक गहराइयों को चीरने की जसारत करने वाले अक्सर साइंसदान ये दावा करते हैं कि कायनात में कोई ऐसी मखलूक जरूर मौजूद है जो इंसानों से ज्यादा ताकतवर और ज़हीन है। इस मखलूक को हकीकत का रूप देने के लिए इसे खलाई मखलूक का फर्जी नाम दिया जाता है, और इस दावे को सच साबित करने के लिए खलाई साइंसदान आए रोज हैरानकुन तहकीकात मंजराम पर लाते रहते हैं। एक ऐसी तहकीक ने गुज़श्ता कुछ अरसे से दुनिया भर को हैरान परेशान कर रखा है। ये तहकीक जमीन से करीब तरीन सियारे प्रॉक्सिमा सेंटूरी पर की गई है। हुआ कुछ यूं कि ऑस्ट्रेलिया की एक खलाई तहकीकाती यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट शेन स्मिथ ने एक पुरस्कार सिग्नल रिसीव किया। स्मिथ ने पहले ये समझा कि यह सिग्नल किसी सैटेलाइट से बाउंस बैक होकर वापस जमीन पर आ रहा है। कुछ दिन लगातार इस सिग्नल के मौसूल होने पर स्मिथ ने अपने असातिज़ा को इससे आगाह किया, जिसके बाद साइंसदानों की एक टीम इस सिग्नल के मुशाहदे में मसरूफ हो गई। जैसे जैसे दिन गुजरते गए हैरानकुन इंकिशाफात सामने आने लगे। मालूम हुआ कि यह सिग्नल 982 मेगाहर्ट्ज की ताकत से सफर कर रहा था, और ऐसा सिग्नल जमीन पर मौजूद किसी भी सैटेलाइट या फिर रेडियो ट्रांसमिशन स्टेशन से खारिज नहीं हो सकता। इसके अलावा भी दुनिया में कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जो इस ताकत का रेडियो सिग्नल खारिज कर सके, और यही वो नुक्ता था जिसने साइंसदानों को मजबूर किया कि वो इस पुरस्कार सिग्नल को मजीद स्टडी करें। प्यारे साथियों, तहकीक का दायरा कार बढ़ाया गया, और जिस समझ से ये सिग्नल मिल रहा था, रेडियो रिसीवर को उस समझ से हटाकर मुख्तलिफ मकामात पर सेट किया गया ताकि ये जांचा जा सके कि आया ये सिग्नल वाकई प्रॉक्सिमा सेंटूरी से ही आ रहा है या फिर इससे मिलता जुलता कोई और सिग्नल किसी दूसरी तरफ से भी जमीन तक पहुंच रहा है। तमाम तर मुशाहदात के बाद यह नतीजा अखज किया गया कि यह पुरस्कार सिग्नल प्रॉक्सिमा सेंटूरी नामी सियारे से ही आ रहा है। इस सियारे को अर्थ लाइक एक्सोप्लैनेट भी कहते हैं, यानी ये सियारा बहुत हद तक जमीन से मुशाबहत रखता है, जबकि सोलर सिस्टम में इस सियारे का जमीन से फासला दीगर सियारों की निस्बत बहुत कम है। दूसरे लफ्जों में ये सियारा जमीन के करीब तरीन सियारों में शुमार होता है, और इसी सियारे पर एक अरसे से तहकीक जारी थी। साइंसदानों ने माजी में यह खदशा जाहिर किया था कि प्रॉक्सिमा सेंटूरी पर पानी भी मौजूद है, और प्रॉक्सिमा सेंटूरी की सतह बिल्कुल जमीन जैसी ही है, लेकिन इस सियारे पर दर्जा हरारत जमीन से कई गुना ज्यादा है। इसी दर्जा हरारत की वजह से टेलीस्कोप में यह सियारा सुर्ख नुक्ते की मानंद दिखाई देता है। इस सियारे की सतह पथरीली है, और यह ख्याल भी जाहिर किया जाता रहा है कि यहाँ पानी की माया शक्ल में होने के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं, और ये जमीन से तकरीबन 4.2 नूरी साल के फासले पर है। कुछ शवाहिद के मुताबिक तो यहाँ पर फिजा की मौजूदगी के इम्कानात भी हैं। ये अल्फा सेंटूरी नामी सियारों के निजाम का हिस्सा है, और ये निजाम सूरज के करीब तरीन है। प्यारे दोस्तों, प्रॉक्सिमा सेंटूरी से आने वाले पुरस्कार सिग्नल्स के हवाले से जिन मफरूजों के बारे में बात की जा रही है, उनमें से एक ये भी है कि इन सिग्नल का इखराज दरअसल गैर अर्जी जिंदगी का पता है। इस तहकीक को लीड करने वाले पीएचडी प्रोफेसर मार्गुमेज का कहना है कि ये एक ऐसा सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी खला में मौजूद सैटेलाइट्स या खलाई गाड़ियों से यकसर मुख्तलिफ थी। प्रॉक्सिमा सेंटूरी के हवाले से गुज़श्ता साल ये खबर भी सामने आई थी कि इस सियारे के करीब एक और सियारा दरियाफ्त किया गया जो प्रॉक्सिमा सेंटूरी के गिर्द चक्कर लगाता है, और ये सियारा जमीन से सिर्फ 4 नूरी साल की दूरी पर वाक़ है। रोशनी खला में एक साल के दौरान जितना फासला तय करती है उसे एक नूरी साल कहा जाता है, जो तकरीबन 5.88 ट्रिलियन मील यानी 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। अब नए दरियाफ्त शुदा सियारे को प्रॉक्सिमा डी का नाम दिया गया है, जो हर 5 जमीनी दिन में अपने सितारे के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करता है, और अपने सितारे से सिर्फ 2.5 मिलियन मील या 4 मिलियन किलोमीटर के फासले पर मौजूद है।
जो हमारे निजाम शमसी में अतार्द और सूरज के दरमियानी फासले के 10वें हिस्से से भी कम है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर वाज़ेह रहे कि अतार्द सूरज के गिर्द एक चक्कर 88 दिनों में मुकम्मल करता है। मज़कूरा सिस्टम में पाए जाने वाले पहले सियारे प्रॉक्सिमा बी की तस्दीक 2020 में हुई थी। ये सियारा जमीन के हुज्जम के बराबर है और हर 11 दिन के बाद सितारे के गिर्द चक्कर लगाता है और काबिले रिहाइश तस्वुर किया जाता है और अपने सितारे से उस फासले पर वाक़े है जहां पानी के लिए हालात साजगार हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी सियारे पर जिंदा रहने के लिए पानी ही सबसे बुनियादी उनसर है, और यही वो वजह है कि साइंसदानों ने प्रॉक्सिमा डी को काबिले रिहाइश करार दिया है। करीबी सितारों की बात की जाए तो प्रॉक्सिमा डी उस सितारे के बहुत करीब है जो काबिले रिहाइश जोन में वाक़ है, जबकि तीसरा सियारा प्रॉक्सिमा सी अपने सितारे से बहुत दूर है और एक चक्कर 1 साल में मुकम्मल करता है। प्यारे साथियों, पुर्तगाल में इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स और स्पेस साइंसेज के एक मुहक्किक जो फारिया ने अपने हालिया बयान में कहा कि इस दरियाफ्त से पता चलता है कि हमारा करीब तरीन पड़ोसी नई दिलचस्प दुनियाओं से भरा हुआ है, जिन तक पहुंचने के लिए हमें मजीद मुताले और तलाश जारी रखने की जरूरत है। माहिरीन फल्कियात ने चिली में कायम बड़ी दूरबीन का इस्तेमाल करते हुए प्रॉक्सिमा डी का खोज लगाया है और हालिया मुशाहिदात के दौरान माहिरीन फल्कियात ने सितारे के गिर्द एक तेज मदार के साथ किसी कमजोर सिग्नल का पता भी लगाया है, जिसके बाद एक्सप्रेसिव नामी टेलीस्कोप की मदद से मजीद मुशाहिदात किए गए। इन मुशाहिदात से हासिल होने वाले आदादो शुमार से पता चलता है कि मुमकिना तौर पर इस निजाम में एक सियारा मौजूद है जिसकी कश्श शकल सितारे में तब्दीलियों की बजाय सितारे को खींच रही है। मुमकिना सियारे के आइंदा मुशाहिदात इस बात की तस्दीक कर सकेंगे कि प्रॉक्सिमा डी वाकई उस सितारे के गिर्द चक्कर लगाने वाली तीसरी दुनिया है या मामला कुछ और है। प्रॉक्सिमा के अतराफ में सियारे की खोज रेडियल वेलोसिटी के तरीकेकार को इस्तेमाल करके लगाई गई है और ये पहला मौका है जब इतने हल्के वजन वाले सियारे को तलाश करने के लिए रेडियल वेलोसिटी का तरीका इस्तेमाल किया गया है। एक्सप्रेसिव टेलीस्कोप के साइंसदान पेड्रो फेगेरा ने एक बयान में कहा कि ये कामयाबी इंतहाई अहम है। ये दरियाफ्त जाहिर करती है कि रेडियल वेलोसिटी की तकनीक में रोशनी के हामिल सियारों से पर्दा उठाने की सलाहियत मौजूद है। अब उम्मीद की जा रही है कि हमारी अपनी कहकशां में ऐसे बहुत ज्यादा सियारे मौजूद हो सकते हैं जहां जिंदगी गुजारी जा सकती है। मुहक्किकीन का ये भी ख्याल है कि मुस्तकबिल के मुशाहिदात से मजीद तफसीलात सामने आ सकती हैं और निजाम शमसी में मौजूद इजाफी सियारे भी दरियाफ्त किए जा सकते हैं, और ये नतीजा वाज़ेह करता है कि एक्सप्रेसिव टेलीस्कोप क्या कुछ करने की सलाहियत रखती है और मुस्तकबिल में क्या कुछ तलाश कर सकती है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।